तो बेसिकली मेरा कैमरा यहाँ पे फोकस है बट मेरी स्क्रीन यहाँ पे है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। तो आपको ऐसा अगर लगे कि मैं अब देख रहा हूँ तो उस पर आप फोकस मत करो, आप वीडियो के टॉपिक को समझो। ये स्टार्टिंग में बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लग सकता है। तो बेसिकली आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि सास होता क्या है एंड सास कैसे यूज़ होता है एंड आइडियाज़ क्या हैं जो इंडिया में अप्लाई किए जा सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री बहुत कुछ चल रहा है बट इंडिया में आप क्या कर सकते हो ये मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा कि व्हाट इज़ सास। तो सास का मतलब ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर एंड एस, या सास का फुल फॉर्म आप समझ लो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर को एक सर्विस के रूप में उपयोग करना। जैसे हम फ़ोन पे ऐप्स का उपयोग करते हैं, वैसे ही सास में क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इंस्टॉल किए बिना ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल ले लो कि आप इमेजिन करो कि छोटा सा कोई बिजनेस ओनर है और आपको एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। सीआरएम सॉफ्टवेयर लाइक वैसे होते हैं कि आपका, अरे सिंपल सॉफ्टवेयर समझो, आपका एडोबी हुआ या आपका कोई बिजनेस स्टार्टअप अगर आपने किया तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। बिलिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, अगर आप फार्मा है तो फार्मा के लिए भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लाइक अबे यार, तो वैसे ही आप एग्जांपल ले लो कि आपका कोई छोटा बिजनेस ओनर हो, आपके पास एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ आप बाइंग एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, आप सैस की मदद से एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इजीली अपने कस्टमर के साथ इंगेज कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक आइडिया यही है सास का कि आप कोई ऑनलाइन ऐसा क्लाउड है जहाँ पे आपने सास एक ये कॉर्नर होगा जो सास को अपने सॉफ्टवेयर बनाएगा, वो अपना उस पर अवेलेबल रखेगा। तो यूज़र क्या करेंगे कि उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे एंड वो इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो बस बेसिक आइडिया यही है कि आपको सॉफ्टवेयर ऐसा जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा, वो भी मंथली, ना कि आपको सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना पड़ेगा, होल उसका पैकेज का अमाउंट नहीं पे करना है आपको, केवल मंथली एक सब्सक्रिप्शन छोटा सा चार्ज होगा वो देना पड़ेगा। तो ये यूज़र के लिए भी ईजी है, प्लस जो ऑनर है उसके लिए भी एक अगर उसका स्टार्टअप है या उसका आइडिया है तो भाई उसके लिए तो फ़ायदेमंद है ही। तो अपना ये फर्स्ट हो गया कि व्हाट इज़ सास एंड देन सास वर्क। अब सवाल ये है कि सास कैसे काम करता है। तो सास कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर को सर्व्स पर होस्ट करते हैं जो कि इंटरनेट पर होती हैं। यूजर्स फिर उस सॉफ्टवेयर को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, अब वो चाहे इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो। क्लाउड के थ्रू तुम AWS वगैरह हुआ, जैसे दो चीज़ें हैं, एक एज़्योर है, AWS क्लाउड है एंड एक गूगल क्लाउड है। तो इन पे क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाउड के थ्रू। मतलब आप क्लाउड पे कोई भी ऐसा बिजनेस आप हेल्ड कर सकते हो जिसमें कंपनियों को खुद का सॉफ्टवेयर नहीं लेना पड़ता है। वो क्या होती है, अपने सॉफ्टवेयर को वही क्लाउड पे उनको एक मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, उसी के थ्रू वो यूज़ कर सकती है, चाहे यहाँ पे यूज़र बैठा हो चाहे इंडिया के बाहर यूज़र बैठा हो। उससे सेम सबके पास सर्वर होता है, सेम एक कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशन ईजिली क्लाउड पे चला सकती है। तो अभी सारे लोग शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो सास का वर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर मतलब अभी स्टार्टिंग इंडिया में देखा जाए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ ज़्यादातर। तो अगर सास आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर बिजनेस कोई अच्छा सा आइडिया सोच के एंड गैप मार्केट में गैप ढूंढ ले रहे हो और इजीली अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी बहुत स्कोप है इंडिया में। तो बस इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है इसके लिए, और इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी हो आपको इंटरनेट होना चाहिए बस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो कि आपको जीमेल का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह का सास ही है कि आप किसी भी डिवाइस से अपने ईमेल्स को चेक कर सकते हैं। आप मान लो आपके पास लैपटॉप है, एक आपके पास मोबाइल है, तो आप क्या करते हो, मोबाइल में जीमेल आईडी लॉगिन है, बट आप क्या करते हो दूसरे टाइम पे दूसरे ईमेल लॉगिन करके वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो एज ए जीमेल ही सास भी यूज़ होता है। तो सेम क्रिएटिव सास आइडियाज़ फॉर इंडिया। तो अब हम आते हैं कि इंडिया में सास के क्रिएटिव आइडियाज़ पर, कि जैसे कि भारत में ऐसे देश है जहाँ पर हम दिन में नए नए स्टार्टअप्स और बिजनेस शुरू हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे कुछ इनोवेटिव सास का आइडियाज़ ढूंढ सकते हो, फाइंड कर सकते हो, जिसमें कि आप मतलब कुछ नया इम्प्लीमेंट करके एंड स्टार्ट कर पाओ जल्द से जल्द। तो फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ, आप भी सोचो। एग्रीकल्चर में आप भी, जैसे अपने यहाँ इंडिया पता ही है 70% जो भी है एग्रीकल्चर से इंडिया चल रहा है, तो फिर उसके लिए आप मतलब अपने किसान भाइयों के लिए और आप एक सॉस का सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हो। सॉस नहीं होता है, सॉरी, सास होता है। जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग ऐप्स, आप वेदर फॉरकास्टिंग ऐप्स जैसे कि वेब एप्लीकेशन के थ्रू बना सकते हो। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स आता है तो आपको अच्छे से पता होगा, स्ट्रीमलीट एंड ऐसे लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके आप अच्छे से वेब एप्लीकेशन फॉरकास्टिंग के लिए बना सकते हो। तो क्रॉप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना दो एक, या फिर मार्केट का एनालिसिस टूल बना दो कि लाइक कैसे क्या चल रहा है किसी चीज़ की, मान लो खाद वगैरह उसका रेट क्या चल रहा है, या कोई चावल हुआ, गेहूँ हुआ, दाल हुआ, अगर वो बेच कर रहा है तो उसका रेट क्या चल रहा है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दो जिसका एनालिसिस टूल्स हो, है ना।
और सेकंड आइडिया है आपको हेल्थ केयर मैनेजमेंट बना सकते हो। हॉस्पिटल और क्लिनिक के लिए एक साथ सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो, जिससे कि अपॉइंटमेंट मैनेज करना हो या पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो और मेडिकल की बिलिंग को स्ट्रीमलाइन करना हो, तो ऐसी चीज़ें उनको ईजी पड़ जाएंगी। तीसरा है कि तुम एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हो कि लाइक स्कूल और कॉलेजेस के लिए आप एक खास प्लेटफॉर्म डेवलप कर दो, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस होंगी, अटेंडेंस होगा और परफॉर्मेंस मॉनिटर होगा। तो इन तीनों चीज़ों के लिए एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना दो और ये ऑनलाइन होगा, उनको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा केवल बस इस चीज़ के लिए। और चौथा है कि तुम लोकल बिजनेस मैनेजमेंट पे यूज़ कर सकते हो एज ए स्मॉल लोकल बिजनेस के लिए। अगर सास टूल डेवलप करना है तो जैसे बिलिंग की सॉफ्टवेयर करने के लिए कर दो, वही मैंने भी एग्जांपल भी दिया था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सिस्टम बना दो, कस्टमर की रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स बना दो कि लाइक एक दूसरे से कस्टमर इंगेज कर पाएँ। तो ऐसी चीज़ें आप इजीली डेवलप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और लास्ट चीज़ है कि आप ई कॉमर्स के लिए भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। ई कॉमर्स जैसे शॉपिफाई वगैरह हुआ, तो अब शॉपिफाई वगैरह अगर किसी ने यूज़ किया होगा तो उनको पता होगा कि लाइक जो भी होता है अपना सेटअप होता है वो एक क्लाउड पे डला हुआ है। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, बस अपने शॉपिफाई स्टोर पे कपड़े डाले, वहाँ से वो यूज़र ने परचेज़ किया, हमें कुछ नहीं करना, ना हमारा कोई कोडिंग लगा उसको बनाने में, ना कुछ बना, वो सॉफ्टवेयर एक बना हुआ है। तो इससे स्मॉल लोकल बिजनेस के लिए सास टूल डेवलप कर सकते हो तुम जो आसपास रहते हैं, जैसे उनकी बिलिंग सॉफ्टवेयर हुआ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ या सिस्टम और कस्टमर रिलेशन मैनेजिंग टूल्स हुआ, ये सब इजीली आप डाल सकते हो उसमें। तो और तीसरी चीज़ उसी में ई कॉमर्स में ये भी है कि तुम अगर कोई स्मॉल स्केल सेलर्स हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना, विक्रेता होते हैं, तो उनके लिए आप इजी टू यूज़ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दो जो उन्हें ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में मदद करेगा। तो इससे मतलब इजी पड़ जाएगा। तो ये ओवरऑल सेस के आइडियाज़ हैं 4-5 जो मैंने बेसिक दिए हैं, जो आप देख सकते हो अभी। बट आप खुद से भी फाइंड करो अगल बगल कोई एरियाज़ में अगर कुछ मिलता है। फाइनल सेस का कंक्लूज़न पे आ गए, तो अभी कंक्लूज़न में ओवरऑल मैं जो भी सारा चीज़ इंक्लूड करूँगा, तो इसमें जो जो चीज़ें आती हैं तो मैं सब ओवरऑल एक बार में रनअप में पूरा सब कवर कर दूँगा। तो ये कुछ जो थे अभी सास के क्रिएटिव आइडियाज़ दे दिए हैं, तो इसमें भारत में इम्प्लीमेंट कर सकते हो तुम इनको ईजिली। सास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें नए पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड हो सकता है आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार दो। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।